Today we will study some important formulas related to beta and gamma function. First of all, let's gamma of 1 upon 2 is equals to root pi. ये गामा ऑफ 1 अपन 2 की वैल्यू है वो रूट पाई होती है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो हमें पता है बीटा फंक्शन का फॉर्मूला, बीटा ऑफ एम एन इज व्हाट गामा ऑफ एम ओवर गामा ऑफ एम प्लस एन, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे यदि हम एम इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 1/2 पुट करें तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? बीटा ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 1/2 और गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2, यानी हम क्या कहते हैं दिस इज गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आया? बीटा ऑफ 1/2 कॉमा 1/2 इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ बीटा फंक्शन की हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बीटा फंक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा फंक्शन बीटा ऑफ एम एन इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m-1 थीटा कॉज ऑफ 2m-1 थीटा डी थीटा। बीटा फंक्शन की आई थिंक थर्ड प्रॉपर्टी थी साइन ऑफ 2m-1 थीटा कॉज ऑफ 2m-1 थीटा डी थीटा। अभी यहाँ पे फिर अगेन हम एम इक्वल्स टू यहाँ पुट करेंगे। हम अगर एम इक्वल्स टू एम प्लस यहाँ हम एम और एन की वैल्यू पुट करें तो यहाँ भी अगेन हमें यहाँ बीटा 1/2 चाहिए, तो एम इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू अगर हम 1/2 पुट करेंगे तो फ्रॉम यहाँ से हमें क्या आएगा? बीटा 1/2 एंड 1/2 इज व्हाट ट्वाइस टाइम 0 to π/2 साइन 2 into 1/2 - 1 थीटा कॉज ऑफ 2 into 1/, ये एन है, कॉज ऑफ 2 into 1/2 - 1 थीटा थीटा। ये क्या हो गया आपका? ट्वाइस टाइम 0 to π/2 साइन 1 - 1 0 1 - 1 0 साइन 0 साइन की पावर थीटा 0 1 होता है, ऐसे सिमिलरली कॉज ऑफ थीटा की पावर 0 1 होगा तो ये बचेगा हमारा डी थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज ट्वाइस टाइम थीटा 0 to π/2 लिमिट। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं फर्दर दिस इज ट्वाइस टाइम π/2 - 0 दिस इज आवर पाई। अगर हम इसे इक्वेशन 2 दे दें, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करते तो 1 में क्या था हमारा? बीटा ऑफ 1/2 इज गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर। और सेकेंड इक्वेशन से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से वी हैव गेट दैट 1/2 बीटा ऑफ 1/2 इज व्हाट? कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, हमें क्या मिला यहाँ पे? गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई, तो दिस वी कैन से दैट गामा ऑफ 1/2 इज रूट पाई। यही हमें प्रूफ करना था। ये आपको याद भी रखना है क्योंकि इसका बार बार यूज होगा और इस फॉर्मूला को सॉल्व करना भी आना चाहिए। मेरी पर्सनली आपसे पूछ ले और इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, गामा ऑफ 1/2 इज रूट पाई। नेक्स्ट है हमें प्रूफ करना है 0 to π/2 साइन ऑफ m थीटा cos n थीटा साइन ऑफ m थीटा cos ऑफ n थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू गामा ऑफ
एम प्लस 1/2 गामा ऑफ एन प्लस 1/2 ओवर ट्वाइस टाइम गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस 1/2 या फिर ऐसे लिख सकते हैं एम प्लस एन/2 2/2। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे इसको देख के क्या लग रहा है कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें कौन सी बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, कौन सा गामा बीटा का रिलेशन यूज करना होगा। तो यहाँ से ये क्लियर है कि अगर हम इसको सिंपली लें, ये हमें पता है बीटा ऑफ एम एन हमारा क्या होता है, गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन और गामा ऑफ एम प्लस एन। पहला तो हम इसी फॉर्मूले को लिखते हैं। दूसरा ये फॉर्मूला बीटा, अगर हम एम एन को इस फॉर्म में लिखें, ये हो सकता है बीटा ऑफ एम एन इज व्हाट आवर ट्वाइस टाइम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m-1 थीटा एंड कॉज ऑफ 2m-1 थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों फॉर्मूला से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूजिंग 1 and 2 हम ऐसे लिख सकते हैं गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन इक्वल्स ओवर गामा ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m-1 थीटा कॉज ऑफ 2m-1 थीटा डी थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमें प्रूफ करना है जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे, चाहे राइट हैंड लो चाहे लेफ्ट हैंड लो, यहाँ पे हमें चाहिए m प्लस 1/2 n प्लस 1/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा n है उसको हम m प्लस 1/2 से रिप्लेस कर दें। सिमिलरली n को हम n प्लस 1/2 से रिप्लेस कर दें हमारे इस फॉर्मूला में। यानी इसको हमने इसके इक्वल रख दिया। अब हम इस फॉर्मूला में यहाँ पे गामा ऑफ एम प्लस 1/2 यानी सिंपली ले लें इसको बीटा ऑफ एम एन से ही, अगर इसको हम लिखें यहाँ पे, ये वहाँ से आया, ये हमारा बीटा ऑफ एम एन होता है, ये हमको पता ही है। तो हम यहाँ बीटा ऑफ एम एन में एम प्लस 1/2 और एन प्लस 1/2 पुट कर रहे हैं। इसका जो राइट हैंड साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर पुट करें हम 2 टाइम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m-1 ट्वाइस टाइम, ये हो जाएगा m प्लस 1/2 -1 थीटा। सिमिलरली कॉज ऑफ ट्वाइस टाइम n प्लस 1/2 -1 थीटा डी थीटा। ये हमने लिखा हमारी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हमने यहाँ पुट किया टू m को m प्लस 1/2 n को n प्लस 1/2 के इक्वल। हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, ट्वाइस टाइम 0 to π/2। दिस इज ट्वाइस से ट्वाइस कहते हैं m प्लस 1 -1, तो दिस इज आवर साइन ऑफ m थीटा, दिस इज आवर कॉज ऑफ n थीटा डी थीटा। और यहाँ पे आपने जब ये पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका गामा ऑफ m प्लस 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2 ओवर ट्वाइस टाइम m प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे m प्लस 1/2 प्लस n प्लस 1/2 से आएगा गामा ऑफ m प्लस 1/2 प्लस n प्लस 1/2। फिर तो यहाँ से अगर हम 2 को इधर भेज दें, इंटीग्रेशन कैसे लिखें, 0 to π/2 साइन ऑफ m थीटा कॉज ऑफ n थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 नीचे चला जाएगा, ये बचेगा आपका गामा ऑफ m प्लस 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2। दिस 2 कम दिस साइड ट्वाइस, लिखेंगे हम m प्लस n हो जाएगा m प्लस n प्लस 2/2। यही हमें प्रूफ करना था। तो
कोई भी कॉरिलरी होगी जो आपको प्रूफ करनी होगी, इसमें बेसिकली बीटा और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज का ही यूज होगा। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और मैं ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कई सारे प्रूफ भी करवा रही ताकि आपको एक क्लियर कट समझ में आ जाए कि हमें कैसे फाइंड करना है। जनरली हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ एम प्लस 1n प्लस बीटा ऑफ एम एन प्लस 1। ये कॉरिलरी कहती है कि बीटा ऑफ एम एन इक्वल्स टू बीटा ऑफ एम प्लस 1n प्लस एम एन प्लस 1। तो देखो इसे प्रूफ करने के लिए आपको सिंपली बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। हमें पता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, हम जानते हैं बीटा ऑफ एम एन और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, गामा ऑफ एन और गामा ऑफ एम प्लस एन। अप्लाइंग इट है तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बीटा ऑफ एम प्लस 1n। तो उसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका कैसे हो जाएगा, एम प्लस 1 गामा ऑफ एन और गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस 1। अब हमें पता है गामा ऑफ एम प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एम ऑफ गामा एम। अप्लाइंग इट है तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं एम ऑफ गामा एम गामा एन ओवर एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन। हम इसको ये लिख सकते हैं। सिमिलरली हम बीटा ऑफ एम एन प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम रफ कर दें तो यहाँ पे सिमिलरली सेम ऐसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं, बीटा ऑफ एम एन प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन प्लस 1 और गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन प्लस 1 को लिख सकते हैं एन ऑफ गामा एन। सिमिलरली गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस 1 को लिख सकते हैं एम प्लस एन गामा ऑफ एम प्लस एन। एडिंग अप दिस टू टर्म्स, अगर हम इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम यहाँ से रख कर दें, यानी हम यहाँ लिख दें बीटा ऑफ एम एन प्लस 1 प्लस बीटा ऑफ एम प्लस 1 एन। मैंने ये उल्टा लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें एम एन प्लस 1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, एम प्लस एन गामा ऑफ एन ओवर एम प्लस एन गामा ऑफ एम प्लस एन। सिमिलरली हम इसकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ से ये क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई ये प्लस में नहीं है मल्टीप्लाई में है, प्लस एम प्लस 1 वाली पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एम ऑफ गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन ओवर एम प्लस एन गामा ऑफ एम प्लस एन। यहाँ हमारे पास गामा ऑफ एन गामा ऑफ एन गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन कॉमन है ऊपर, ये गामा ऑफ एम और गामा ऑफ एन को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारा एन, यहाँ बचा हमारा एम और बस। सिमिलरली यहाँ पे एम प्लस एन या फिर गामा ऑफ एम प्लस एन कोई भी दोनों सेम है तो ये हो जाएगा एम प्लस एन गामा ऑफ एम प्लस एन, इससे दिस कैंसिल आउट। ये क्या बचा, गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन और गामा ऑफ एम प्लस एन, जो कि हमारा क्या होता है बीटा ऑफ एम एन। तो वी कैन सी दैट बीटा ऑफ एम प्लस 1n प्लस बीटा ऑफ एम एन प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा ऑफ एम एन। क्लियर है? तो हम बार बार यही देख रहे हैं कि जब भी हम बीटा गामा फंक्शन की किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी कॉरिलरी को प्रूव करते हैं तो हमें बेसिक प्रॉपर्टीज पे ही जाना पड़ता है, बीटा फंक्शन की एंड गामा फंक्शन की। नाउ जो हमारा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है that is Lysander's duplication formula। Lysander's duplication formula ये क्या बोलता है,
गामा ऑफ m प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई ओवर 2 to the power 2m minus 1 into गामा ऑफ 2m। यहाँ पे वेयर m आपका इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये हम तो पढ़ते हैं, ये तो मेंशन करना जरूरी है क्योंकि हम जब भी फंक्शन डिफाइन करते हैं बीटा फंक्शन तो वो m इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे m को हमने इंटीजर ले लिया। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, जब ऐसा साइन होगा तो वो रूट होगा और जब सिंपली होगा तो ये आपको डिनोट करेगा गामा फंक्शन, गामा को। ये आपका गामा का साइन है, दिस इज फॉर गामा और दिस इज फॉर रूट। तो ये ध्यान रखना, इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m प्लस 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई ओवर 2 to the power 2m minus 1 गामा ऑफ 2m। ये आपका फॉर्मूला कहलाता है लीजेंड्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला। देखो यहाँ पे जो हमारा गामा ऑफ m होता है, यहाँ पे वो किससे चेंज हो गया, गामा ऑफ 2m, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। हेयर ट्वाइस टाइम गामा यूज हो रहा है, यानी हम किसी फंक्शन का गामा ऑफ m फाइंड करते हैं, हम गामा ऑफ 2m फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम इसे लिखते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ना उसको प्रूफ करने के लिए देखो, जब हमें सिंपली पता है कि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से, अभी जो हमने लास्ट प्रीवियस एग्जांपल किया वहां से भी आपको क्लियर होगा कि बीटा फंक्शन को हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ m n इक्वल्स टू गामा ऑफ m गामा ऑफ n ओवर गामा ऑफ m प्लस n। अब बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी है दिस इज 0 से π/2 साइन ऑफ 2m minus 1 थीटा कॉस ऑफ 2m minus 1 थीटा d थीटा। ये है बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी, बीटा ऑफ एम एन गामा फंक्शन के इक्वल होता है, बीटा ऑफ एम एन इसके इक्वल होता है, तो हम दोनों को एक साथ लिख दिया कि गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन ओवर गामा ऑफ एम प्लस एन इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम 0 से π/2 साइन ऑफ 2m minus 1 थीटा कॉस ऑफ 2m minus 1 थीटा d थीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस फंक्शन में सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं n को 1/2 पुट कर लेते हैं। हियर पुटिंग n इक्वल्स टू 1/2। आपकी जो इक्वेशन है 1, अगर इक्वेशन 1 में आप n इक्वल्स टू 1/2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ m गामा ऑफ 1/2 ओवर गामा ऑफ m प्लस 1/2। अब देखो हमें यहाँ फॉर्मूला में m प्लस 1/2 चाहिए था, तो हमने n को 1/2 रखा तो हमारे पास m प्लस 1/2 टर्म आ गई है इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम 0 to π/2। अब यहाँ पे हम ये तो आपका रहेगा साइन ऑफ 2m minus 1 थीटा एंड दिस इज n। जब आप यहाँ पे n इक्वल्स टू 1/2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 इंटू 1/2 यानी 1 minus 1 दिस इज 0, cos ऑफ थीटा की पावर 0 दिस इज 1, तो ये कैन बी हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस टाइम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m minus 1 थीटा ये थीटा। इसको इक्वेशन ए दे दो आप। यहाँ से आया आपके पास गामा ऑफ m गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ m प्लस 1/2 इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम 0 से π/2 साइन ऑफ 2m minus 1 थीटा d थीटा। ये आपके पास पहला आया। नाउ अगेन हमारे पास ये है, हमें पता है गामा ऑफ m और इंटू गामा ऑफ n इज गामा ऑफ m प्लस n इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m minus 1 थीटा कॉस ऑफ 2m minus 1 थीटा d थीटा। अभी हम क्या करते हैं, n इक्वल्स टू m पुट कर देते हैं। n इक्वल्स टू m पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ m और नीचे गामा ऑफ 2m। हमें हमारे फॉर्मूला में 2m भी चाहिए था, तो इसलिए हमने एक बार क्या किया, n इक्वल्स टू m पुट कर लिया। ये क्या हो जाएगा ट्वाइस टाइम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m minus 1 थीटा, या n को m रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2m minus 1 थीटा d थीटा। क्लियर है नाउ
ये फॉर्मूला तो आप सब भी पढ़ा होगा, 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू sin ऑफ 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। यू अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हेयर, तो व्हाट वी हैव, हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका 2 है, 0 से π/2 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये sin थीटा cos थीटा की पावर 2m-1 है। अगर इसको हम एक साथ लिखें तो जैसे sin ऑफ 2m-1 थीटा cos ऑफ 2m-1 थीटा, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी 2m-1 में आना चाहिए सिमेट्री के लिए। इसको मैं लिख सकते हैं sin ऑफ 2m-1 थीटा cos ऑफ 2m-1 थीटा d थीटा, 2m से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो सिमिलरली हमने यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा आपका 2/m-1, दिस इज 0 to π/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 ऑफ sin थीटा cos ऑफ थीटा की पावर 2m-1 d थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे है गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m और गामा ऑफ 2m, इसके इक्वल ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है sin थीटा cos थीटा क्या होता है आपका sin 2 थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2m-2 अगर नीचे लाए तो दिस इज 0 to π/2। इसको हम लिख सकते हैं sin ऑफ 2 थीटा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin ऑफ 2m-1 2 थीटा d थीटा। अभी हम क्या मानते हैं, लेट थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा इक्वल्स टू 5, देन हमारे पास क्या आएगा 2 ऑफ d थीटा इक्वल्स टू d5। और लिमिट चेंज हो जाएंगी आपकी, जब थीटा 0 तो फाई आपका क्या हो जाएगा 0, और जब थीटा π/2 है तो फाई आपका क्या हो जाएगा पाई। तो हम इस इक्वेशन में 2 थीटा इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो ये तो आपका सेम 2m-2, दिस इज 0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू π/2, फाई आपका क्या हो जाएगा पाई sin ऑफ 2m-1 फाई d5/2, ये 1/2 हो गया। कर दे हम कर सकते हैं 1/2m, 2 को इधर लाए थे -1 0 to π sin ऑफ 2m-1 फाई d5। नाउ जो आपका साइन ऑफ 2m-1 है, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस इंटीग्रल 1/2m-2 दिस इज ट्वाइस टाइम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m-1 फाई d5। ये आपका साइन कैसा फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये आपका कैसा फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन हो गया तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस टाइम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m-1 फाई d5। अगर ये और होता तो ये 0 हो जाता। क्लियर है ना आप सबको, ये इसको मैं ऐसे लिख देंगे 0 से π/2। नाउ ये आपका बन गया यहाँ पे गामा ऑफ m, या फिर इसको मैं ऐसे लिखते दिस इज आवर गामा ऑफ m का स्क्वायर, आवर गामा ऑफ 2m इज इक्वल्स टू 2 वापस आ गया तो ये हो जाएगा 2 0 to π/2 साइन ऑफ 2m-1। अब इस फाई को आप चाहे, फाई नोटेशन है तो इस नोटेशन को मैं ऐसे थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, सिर्फ नोटेशन कर रहे हैं। नाउ ये आपकी इक्वेशन बी हो गई। और हमारी इक्वेशन ए क्या थी, इक्वेशन ए में यानी इसको हम 2m-1 2 को इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 2m-2 इज इक्वल्स टू दिस। नाउ आपकी इक्वेशन ए क्या थी, वहाँ पे हमने n को 1/2 रखा था, तो शायद गामा ऑफ m गामा ऑफ 1/2 गामा
1/2 इज इक्वल्स टू इस टाइम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m - 1 थीटा डी थीटा का। ये आपकी इक्वेशन ए थी। इसमें भी हम इस 2 को यहाँ से भेजें, ये 1/2 यहाँ हो जाएगा। नाउ फ्रॉम ए एंड बी हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस का जो RHS पार्ट है वो सेम है। तो कंपेयरिंग ए एंड बी, वी कैन राइट, अगर मैं यहाँ से ये सेम है तो यहाँ से इसको रफ करके इसके इक्वल ये रख सकती हूँ 1/2 गामा ऑफ m, गामा ऑफ 1/2 और गामा ऑफ m प्लस 1/2। कुछ गलती हुई है क्या? शायद 2m - 1 शायद चेक कर लेना, ये शायद आपका 2m - 1 ही रहेगा। नहीं ठीक है, ये 2m - 2 हो जाएगा ना, वहाँ से जो आया वहाँ से। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे अब तो क्या मिलेगा, गामा ऑफ m का स्क्वायर से गामा ऑफ एक m कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा गामा ऑफ m, ये है 2m - 2, ये 2 आएगा तो इधर +1 हो जाएगा, और गामा ऑफ 2m इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π, यहाँ बचेगा आपके पास होगा गामा ऑफ m प्लस 1/2। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m प्लस 1/2, इसे हम इधर लाए, यहाँ बचेगा √π इंटू गामा ऑफ 2m ओवर दिस इज, ये नीचे गया तो ये बचा आपका 2m⁻²m - 1। शायद यही हमें प्रूफ करना था कि आपको बचा 2m - 2m - 1, हमें यही प्रूफ करना था। where m belongs to जड़ इंटीजर्स, हाँ m आपका इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये आपका लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा गिवन फॉर्मूला था उस फॉर्मूला से ही हमने पता किया ना कि एन, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ m का यूज़ कर रहे हैं तो हमें चेंज किसको करना है, n को करना है, या फिर n का यूज़ करो तो m को चेंज कर लो, सिर्फ क्योंकि m और n तो इंटीजर्स ही तो है, तो हम इनको m या n किसी में भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमारा फॉर्मूला था उसमें हमको n गिवन था तो हम n को चेंज करेंगे, n को चेंज करने के लिए हमारे पास 2 वे थे, हमारे पास ये फॉर्मूला था, तो यहाँ पे क्लियर था कि n कहीं आपका 1/2 भी होना चाहिए, और n को हमने हमारे फॉर्मूला में, क्योंकि n प्लस m आता है, वहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा। अगर हम n = 1/2 पुट करेंगे तो एक बार m + 1/2 आ जाएगा, और n = m पुट करेंगे तो गामा ऑफ 2m आ जाएगा, और इसका यूज़ करके हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जब आपको गामा बीटा फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आए और इस टाइप के बेसिकली जब आपको प्रूफ करवा रहा हो, कोरोलरीज दे रहा हो, कोई डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, तो आपको उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को ही ध्यान में रखना है और आपको ये देखना है कि क्या प्रूफ करना है। अब लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको ना ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड कि राइट एंड प्रूफ द लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो आपको वहाँ लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो आप उसे लिखोगे और फिर उसका प्रूफ करोगे, क्योंकि मे भी पॉसिबल आपको गिवन ऐसा आए कि आप ये प्रूफ करो, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं इसके कि आपको वो बोलेगा कि राइट डाउन द लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला एंड प्रूव इट। तो आपको ये फॉर्मूला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी याद रखना है और इसका प्रूफ करना भी याद रखना है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।